बौद्ध धर्म एक धर्म और दर्शन है जिसकी उत्पत्ति प्राचीन भारत में हुई थी, जिसकी स्थापना सिद्धार्थ गौतम ने की थी, जिन्हें बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। बुद्ध के जीवन की कहानी बौद्ध धर्म के केंद्र में है, इसलिए मैं इसका एक संक्षिप्त संस्करण साझा करूंगा। प्राचीन भारत में एक समय सिद्धार्थ गौतम नाम का एक राजकुमार रहता था। उनका जन्म एक धनी और विशेषाधिकार प्राप्त परिवार में हुआ था, जो विलासिता और आराम से घिरा हुआ था। हालांकि जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसे महल की दीवारों के बाहर मौजूद पीड़ा और कठिनाई के बारे में अधिक जानकारी होने लगी। एक दिन गहरी जिज्ञासा से प्रेरित होकर सिद्धार्थ ने महल के मैदान से परे उद्यम करने का फैसला किया। अपनी यात्रा के दौरान उन्हें मानवीय पीड़ा के विभिन्न पहलुओं का सामना करना पड़ा, जैसे बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु। इन अनुभवों ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया और उन्हें जीवन की अंतर्निहित पीड़ा का समाधान खोजने के लिए प्रेरित किया। उत्तर खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित सिद्धार्थ ने अपने शाही जीवन को पीछे छोड़ दिया, अपनी राजसी स्थिति को त्याग दिया और आध्यात्मिक अन्वेषण की यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने आत्मज्ञान और पीड़ा के अंत की तलाश में विभिन्न आध्यात्मिक शिक्षकों के अधीन अध्ययन किया। वर्षों के कठोर ध्यान और आत्मखोज के बाद सिद्धार्थ अंततः एक बोधि वृक्ष के नीचे आत्मज्ञान की गहन अवस्था में पहुंच गए। उन्हें बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा, जिसका अर्थ है जागृत व्यक्ति। उस क्षण से उन्होंने अपना जीवन दूसरों को आत्मज्ञान और पीड़ा निवारण के मार्ग के बारे में सिखाने के लिए समर्पित कर दिया। बुद्ध की शिक्षाएं, जिन्हें धर्म के नाम से जाना जाता है, 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग के इर्दगिर्द घूमती है। 4 आर्य सत्य दुख की प्रकृति, उसके कारण, उसकी समाप्ति और उसकी समाप्ति के मार्ग को संबोधित करते हैं। अष्टांगिक मार्ग सदाचार, सचेतनता और ज्ञान का जीवन जीने के लिए एक व्यावहारिक मार्गदर्शक प्रदान करता है। बौद्ध धर्म पूरे भारत में और अंततः पूरे एशिया में फैल गया, जिससे अनगिनत जीवन और संस्कृतियां प्रभावित हुई। आज यह दुनिया के प्रमुख धर्मों में से एक है, जिसके दुनिया भर में लाखों अनुयायी है। बुद्ध की कहानी उन लोगों के लिए प्रेरणा का काम करती है जो आंतरिक शांति, ज्ञान और अपने जीवन में दुखों को कम करने का रास्ता खोज रहे हैं। उनकी शिक्षाएं विभिन्न पृष्ठभूमि और विश्वासों के लोगों के लिए मार्गदर्शन और सांत्वना का स्रोत बनी हुई है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में भिक्खु आनंद नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा भिक्षु रहता था। वह धर्म, बुद्ध की शिक्षाओं की गहन समझ के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। दूरदराज के देशों से लोग अपनी आध्यात्मिक यात्राओं पर उनका मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। एक दिन कवि नाम का एक जिज्ञासु युवा यात्री भिक्खु आनंद से सीखने के लिए उत्सुक होकर गांव में आया। कवि ने भिक्षु की बुद्धिमत्ता की कहानियां सुनी थी और वह अपनी समझ का विस्तार करने के लिए उत्सुक था। सम्मान और विनम्रता के साथ कवि वृद्ध भिक्षु के पास गए और पूछा, आदरणीय आनंद, क्या आप मेरे साथ बौद्ध ज्ञान का सार साझा कर सकते हैं? भिक्खु आनंद ने कवि की आंखों में देखा और मुस्कुराए। निश्चित रूप से मेरे प्रिय मित्र, बौद्ध धर्म का हृदय 4 आर्य सत्यों में निहित है। वे वह आधार है जिस पर अन्य सभी शिक्षाएं टिकी हुई है। कवि ने ध्यान से सुना जब भिक्खु आनंद ने दुख की प्रकृति, उसके कारण, उसकी समाप्ति की संभावना और उस समाप्ति की ओर ले जाने वाले मार्ग के बारे में बताया। उन्होंने अस्तित्व की पीड़ाओं को कम करने में करुणा, सचेतनता और ज्ञान के महत्व के बारे में सीखा। इसके बाद के महीनों में कवि ने खुद को शिक्षाओं में डुबो दिया। उन्होंने लगन से ध्यान का अभ्यास किया और भिक्खु आनंद द्वारा साझा की गई सच्चाइयों पर विचार किया। जैसे जैसे समय बीतता गया, कवि का दिल हल्का होता गया और वह सभी प्राणियों के अंतर संबंध को समझने लगा। एक दिन बोधि वृक्ष की छाया में कवि को एक गहन अनुभूति का अनुभव हुआ।
उन्होंने समझा कि सच्चा ज्ञान केवल एक बौद्धिक खोज नहीं है, बल्कि वास्तविकता की प्रकृति की गहरी अनुभवात्मक समझ है। उसे अपने ऊपर शांति और संतुष्टि का एहसास हुआ, यह जानकर कि वह सही रास्ते पर है। कृतज्ञता के साथ कवि अपना धन्यवाद व्यक्त करने के लिए भिक्खु आनंद के पास लौट आए। आदरणीय आनंद, उन्होंने कहा, आपकी शिक्षाओं ने मेरा जीवन बदल दिया है। मैं अब समझता हूँ कि सच्चा ज्ञान केवल वह नहीं है जो हम अपने दिमाग में जमा करते हैं, बल्कि वह है जिसे हम अपने दिल में धारण करते हैं। भिक्खु आनंद ने सिर हिलाया, उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। तुमने सार समझ लिया है, मेरे प्रिय मित्र। तुम करुणा और ज्ञान के साथ मार्ग पर चलते रहो, अपने सभी मिलने वालों के साथ समझ का प्रकाश साझा करते रहो। उसी क्षण से कवि ने अपना जीवन बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के प्रसार के लिए समर्पित कर दिया। वह अपनी करुणा और बुद्धिमत्ता के लिए जाने गए और जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग उनकी उपस्थिति से प्रभावित हुए। और इसलिए भिक्खु आनंद ने कवि को जो ज्ञान दिया, वह दुनिया भर में तरंगित होता रहा, दिलों को छूता रहा और बुद्ध के कालातीत ज्ञान से दिमागों को रोशन करता रहा। कृपया ध्यान दें कि यह बौद्ध शिक्षाओं का सार बताने के लिए बनाई गई एक ज्ञान से भरपूर हृदय के साथ बुद्धेश अपने ज्ञान को दुनिया के साथ साझा करने के लिए तैयार होकर पहाड़ से नीचे उतरे। वह एक गांव से दूसरे गांव घूमते रहे, जरूरतमंद लोगों को सांत्वना देते रहे और अपनी यात्रा के दौरान जो शिक्षाएं उन्होंने एकत्रित की थी, उन्हें प्रदान किया। और इसलिए बुद्धेश नाम युगों युगों तक गूंजता रहा, अक्सर अंधेरे में डूबी दुनिया में प्रकाश की एक किरण। उनकी कहानी उस असीम क्षमता का प्रमाण बन गई जो हममें से प्रत्येक के भीतर निहित है, जो सत्य की खोज और आत्मज्ञान की यात्रा के माध्यम से जागृत होने की प्रतीक्षा कर रही है। आत्मज्ञान की ओर एक यात्रा। प्राचीन भारत की हरीभरी घाटियों में बसे एक छोटे से गांव में बुद्धेश नाम का एक युवक रहता था। एक साधारण परिवार में जन्मे बुद्धेश के अंदर एक ऐसी जिज्ञासा थी जो रात के आकाश को सुशोभित करने वाले सितारों से भी अधिक चमकीली थी। आश्चर्य से चौड़ी उनकी आंखें लगातार जीवन के रहस्यों को समझने की कोशिश करती रहती थी। जैसे जैसे साल बीतते गए, बुद्धेश की ज्ञान के प्रति भूख और भी मजबूत होती गई। वह अक्सर जंगल में जाता था, जहां बुद्धिमान बूढ़े ऋषि रमन रहते थे। रमन अपनी बुद्धिमत्ता और दुनिया की गहरी समझ के लिए पूरे देश में जाने जाते थे। ग्रामीणों ने सांसारिक और गहन दोनों मामलों में उनसे सलाह मांगी। शरद ऋतु की एक ठंडी सुबह बुद्धेश ऋषि के पास पहुंचा। उसका दिल प्रत्याशा से धड़क रहा था। मास्टर रमन, उन्होंने कहना शुरू किया, मैं अस्तित्व की वास्तविक प्रकृति को जानने, ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक हूँ। क्या आप इस यात्रा में मेरा मार्गदर्शन करेंगे? रमन ने युवक की गंभीर निगाहों का अध्ययन किया और गंभीरता से सिर हिलाया। बुद्धेश, आत्मज्ञान का मार्ग आसान नहीं है। इसके लिए अटूट समर्पण और अपनी आत्मा की गहराइयों का सामना करने की इच्छा की आवश्यकता होती है। क्या आप ऐसी यात्रा के लिए तैयार हैं? बुद्धेश का दृढ़ संकल्प उसकी आंखों से चमक उठा और उसने उत्तर दिया, मैं हूँ, मास्टर रमन। मैं इस खोज पर निकलने के लिए तैयार हूँ। और इसलिए बुद्धेश ऋषि के प्रशिक्षु बन गए और अपने दिन प्राचीन ग्रंथों के अध्ययन, ध्यान और चिंतन में लीन रहने लगे। रमन के धैर्यपूर्ण मार्गदर्शन में उसने अपने मन की उथल-पुथल को शांत करना और भीतर की शांति में सांत्वना पाना सीखा। जैसे जैसे मौसम बदला, वैसे वैसे बुद्धेश भी बदला। उनकी एक बार बेचैन आत्मा को अपने आसपास की दुनिया के साथ सामंजस्य मिलना शुरू हो गया। वह हवा की फुसफुसाहट, बहती नदी की लय और जंगल में पत्तियों के नृत्य के प्रति अभ्यस्त हो गया। इन अनुभवों के माध्यम से उन्होंने सभी चीजों की गहन अंतर्संबंधता को सीखा। एक दिन जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा,
पूरी जमीन पर सुनहरा रंग बिखेर रहा था, रमन ने बुधेश को अपने पास बुलाया। आप बहुत आगे आ गए हैं, मेरे युवा शिष्य, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में गर्व का संकेत था। अब आपके लिए अपनी खुद की यात्रा शुरू करने का समय आ गया है। बुधेश का हृदय कृतज्ञता और घबराहट से भर गया। मैं कहाँ जाऊं, मास्टर? रमन ने उसे एक साधारण छड़ी दी और कहा, पहाड़ों की ओर जाओ, जहां हवा पतली है और आकाश पृथ्वी को छूता है। वहां तुम्हें चोटियों के बीच एक मठ मिलेगा। वहां रहने वाले भिक्षुओं के ज्ञान की तलाश करो और आत्मज्ञान के लिए अपनी खोज जारी रखें। अंतिम आलिंगन के साथ बुद्धेश ऊंचे पहाड़ों के दूर के छायाचित्र द्वारा निर्देशित होकर अपनी तीर्थयात्रा पर निकल पड़े। रास्ता कठिन था और इलाका भी कठिन था, क्षमा न करने वाला, लेकिन उसकी आत्मा अडिग रही। वह आंतरिक आग से प्रेरित होकर आगे बढ़ा, जिसे कोई भी नहीं बुझा सकता था। कई हफ्तों की अथक यात्रा के बाद बुधेश अंततः मठ तक पहुंच गया। इसकी दीवारें समय की मार के कारण सुनने वालों को प्राचीन सत्य फुसफुसाती हुई प्रतीत होती थी। भगवा वस्त्र पहने भिक्षुओं ने उनके भीतर जल रही ज्योति को पहचानते हुए खुले दिल से उनका स्वागत किया। इसके बाद के वर्षों में बुधेश ने अपने अध्ययन में गहराई से प्रवेश किया और मठ की शिक्षाओं को ऐसे आत्मसात किया जैसे सूखा रेगिस्तान बारिश में पीता है। उन्होंने भोर से पहले की शांति में ध्यान किया और बुद्धिमान बूढ़े मठाधीश की निगरानी में दर्शन शास्त्र पर बहस की। एक मनहूस रात, जब पूर्णिमा ने पहाड़ों को अपनी चांदी की चमक से नहला दिया, बुधेश एक एकांत शिखर पर चढ़ गया। वहां दिव्य छत्र छाया के नीचे उन्हें एक गहन रहस्योद्घाटन का अनुभव हुआ। उन्होंने समझा कि सभी प्राणियों, प्रत्येक चट्टान, प्रत्येक प्राणी और प्रत्येक मनुष्य का सार एक विशाल ब्रह्मांडीय नृत्य में परस्पर जुड़ा हुआ था।